Two MBBS students die. Two hurt in बरेली कार क्रैश। क्या अर्थ हुआ? 2 MBBS। देखो MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है? MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट्स का अर्थ होता है छात्र और डाई का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तो 2 MBBS के छात्रों की मृत्यु हो जाती है। टू हर्ट, हर्ट का अर्थ होता है जख्मी हो जाना या घायल हो जाना या चोट लग जाना, और 2 छात्रों को चोट लग जाती है इन बरेली कार क्रैश। क्रैश का मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट। बरेली के अंदर जो कार दुर्घटना हुई, तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बरेली के अंदर जो कार दुर्घटना हुई उसमें 2 MBBS के छात्रों की मृत्यु हो जाती है और 2 छात्र घायल हो जाते हैं। तो चलो न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। और उसी एक्सीडेंट की एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है। आप देख रहे हो कि कार की क्या कंडीशन है, पूरा एकदम उलट गई है। और नीचे लिखा है द 4 स्टूडेंट्स, 4 छात्र, वर ऑन दियर वे बैक। वर थे, ऑन दियर वे बैक मतलब वापस आ रहे। तो 4 छात्र वापस आ रहे थे टू द हॉस्टल, अपने हॉस्टल को, इन दियर कार, अपनी कार में। आफ्टर ए लेट नाइट पार्टी। लेट नाइट पार्टी का अर्थ होता है देर रात तक चलने वाली पार्टी। तो एक लेट नाइट पार्टी करने के बाद 4 छात्र एक कार में अपने हॉस्टल वापस आ रहे थे टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ दियर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स ऑन वेंसडे। और ये जो पार्टी की गई थी, तो उनका जो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था वेंसडे को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए की गई थी। देखा होगा ना आपने कि जब एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तो कुछ लोग पार्टी वार्टी करते हैं। तो वही सीन यहाँ पे भी हुआ कि इनके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने लेट नाइट पार्टी की और वहीं से लोग ये अपने हॉस्टल वापस आ रहे थे, तभी जो है एक्सीडेंट हो गया। तो चलिए न्यूज़ को अब इधर डिटेल में पढ़ेंगे। 2 फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स डाइड। 2 फाइनल ईयर के MBBS के छात्र डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए, एंड 2 अदर्स वर क्रिटिकली इंजर्ड, और 2 अन्य क्रिटिकली इंजर्ड का मतलब होता है गंभीर रूप से घायल हो जाना, और 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए आफ्टर द कार दे वर ट्रैवलिंग इन, जब कार जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, अर्थात जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, हिट टकरा गई ए डिवाइडर, एक डिवाइडर से। डिवाइडर को तो आप समझते हो ना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, और उसी से बना डिवाइडर। जो सड़क के बीच में छोटी सी दीवार बनी होती है जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको डिवाइडर कहते हैं। हालांकि जिन रोड्स पे डिवाइडर होता है वहाँ पे एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड ड्राइविंग की जाए या फिर किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो उनकी कार जो है वो डिवाइडर से टकरा गई एंड टर्न्ड टर्टल। टर्न्ड टर्टल का मतलब होता है उलट जाना, और ख़ास तौर से इस तरह से उलट जाना जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। ये कार जो है पूरा पलट गई है और इसके चारों पहिए जो है वो ऊपर आ गए। तो इस तरह से जो उलट जाना होता है वो टर्न्ड टर्टल होता है। तो जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और उलट गई ऑन द दिल्ली लखनऊ NH ऑन थर्सडे। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदी में बोलते हैं। तो दिल्ली लखनऊ का जो नेशनल हाईवे है, थर्सडे को उस पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा के उलट गई, और उसी दुर्घटना में MBBS के फाइनल ईयर के 2 छात्रों की मृत्यु हो गई और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। देवर स्टूडेंट्स ऑफ राजश्री मेडिकल कॉलेज इन बरेलीज फतेहगंज वेस्ट। देवर वे थे स्टूडेंट्स छात्र ऑफ राजश्री मेडिकल कॉलेज इन बरेलीज फतेहगंज वेस्ट। तो बरेली के फतेहगंज वेस्ट में जो राजश्री मेडिकल कॉलेज है उसी के वो छात्र थे। एंड ऑन दियर वे बैक, और वो वे बैक का क्या मतलब होता है? वापस होना, है नहीं? तो वो वापस हो रहे थे, वापस लौट रहे थे टू हॉस्टल, हॉस्टल को
आफ्टर ए लेट नाइट पार्टी। लेट नाइट पार्टी का अर्थ होता है देर रात तक चलने वाली पार्टी। तो वो एक लेट नाइट पार्टी से वापस जो है अपने हॉस्टल को आ रहे थे। आफ्टर दियर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम एंडेड ऑन वेंसडे। तो वेंसडे को उनका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हुआ था। द 4 स्टूडेंट्स वेंट। तो ये चारों छात्र चले गए फॉर ए सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है जश्न मनाना, उत्सव मनाना, मौज मस्ती करना। तो कई बार होता है ना कि जब एग्ज़ाम समाप्त होते हैं तो व्यक्ति बहुत फ्री फील करता है और बोलता है चलो यार आज पार्टी करते हैं। तो वही सीन इनके साथ भी हुआ कि इनके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम समाप्त हुए थे, तो ये उसी को सेलिब्रेट करने के लिए चले गए। वी रिसीव्ड ए कॉल। हमें एक कॉल प्राप्त हुई। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। तो हमने एक कॉल प्राप्त करी अराउंड मिडनाइट। अराउंड का मतलब होता है लगभग, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। तो आधी रात के आसपास हमें एक कॉल मिली दैट ए स्पीडिंग सेडान, कि एक तेज गति से आ रही सेडान। सेडान मतलब कार। एक्चुअली सेडान इज ए टाइप ऑफ कार। कार का एक प्रकार होता है जो कार पीछे से थोड़ी सी लंबी सी होती है ना, तो वो सेडान की कैटेगरी में आती है। हालांकि सेडान के और भी कई सारे फीचर्स हैं जो इसको दूसरी कारों से अलग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें लगभग आधी रात को एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि एक कार जो है मेट विद एन एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ठीक है। द हाईवे पेट्रोलिंग टीम, जो हाईवे पे टीम पेट्रोल करती है। पेट्रोल का मतलब क्या होता है? गश्त लगाना। तो हाईवे पे गश्त लगाने वाली जो पुलिस की टीम है, टीम ऑफ पुलिस, पुलिस की टीम रश्ट। रश्ट का मतलब होता है दौड़ना, जल्दी में जाना। जैसे न्यूज़ वाले बोलते हैं ना आनन फानन में, तो आनन फानन में दौड़ना टू द स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है स्थान या घटना स्थल। तो एक जो हाईवे पेट्रोलिंग टीम है पुलिस की, वो दौड़ करके घटनास्थल पर पहुंची एंड कैरिड आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन। कैरिड आउट का मतलब होता है अंजाम देना, पूरा करना, है नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव अभियान। तो टीम पुलिस की वहाँ पे पहुंची और उन्होंने जो है वहाँ पे बचाव अभियान शुरू किया। द विक्टिम्स वर सेंट टू द मेडिकल कॉलेज। जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित। तो जो पीड़ित थे भाई, 2 की तो मृत्यु हो गई, 2 घायल हो गए, तो ये चारों जो पीड़ित थे सेंट टू द मेडिकल कॉलेज, इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सैड ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बताया। वाइल दीपक भाटी 23, जबकि दीपक भाटी जिसकी उम्र 23 साल थी, एंड राहुल श्रीवास्तव 24, और राहुल श्रीवास्तव जिसकी उम्र जो है 24 साल थी, वर डिक्लेयर्ड डेड, उनको मृत घोषित कर दिया गया। कृष्णा यादव एंड आयुष पोरवाल, कृष्णा यादव और आयुष पोरवाल वर सीरियसली इंजर्ड, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, ठीक है। क्रिटिकली इंजर्ड भी लिख सकते हैं, सीरियसली इंजर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए एंड आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। देखो, अंडरगो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करवाना। तो उनका जो है वो इलाज करवाया जा रहा है, वो इलाज ले रहे हैं। एडिशनल एसपी रूरल मुकेश चंद्र मिश्रा। तो मुकेश चंद्र मिश्रा जो कि एसपी रूरल, एडिशनल एसपी रूरल हैं। देखो, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, देहात। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा अर्बन। अर्बन का क्या मतलब होता है? अर्बन का मतलब होता है शहरी, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है। तो जो एडिशनल एसपी हैं जिनका नाम है मुकेश चंद्र मिश्रा, टोल्ड TOI, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया द फैमिली मेम्बर्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड, कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, ऑफ विक्टिम्स, पीड़ितों के,
हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनको सूचना दे दी गई है। कृष्णा यादव हैज़ बीन रेफर्ड टू ए हायर मेडिकल सेंटर इन दिल्ली फॉर बेटर ट्रीटमेंट। तो कृष्णा यादव हैज़ बीन रेफर्ड, कृष्णा यादव को जो है रेफ़र किया गया है, अर्थात भेज दिया गया है टू ए हायर मेडिकल सेंटर, एक उच्च मेडिकल सेंटर में, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, फॉर बेटर ट्रीटमेंट, अच्छे इलाज के लिए। इसका मतलब कृष्ण यादव की तबीयत जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब रही होगी, तभी उसको दिल्ली के अंदर उसको रेफ़र किया गया है। द बॉडीज़ वर हैंडेड ओवर टू द फैमिली आफ्टर ऑटोप्सी। द बॉडीज़ वर हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना या देना, टू द फैमिली मेम्बर्स आफ्टर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का अर्थ होता है शव परीक्षण, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। तो शव परीक्षण के बाद अर्थात पोस्टमार्टम के बाद जो उनकी बॉडी थी वो उनके परिवार के लोगों को सौंप दी गई। ऑन इन्फॉर्मेशन, सूचना पर, सर्किल ऑफिसर हाईवे, सर्किल ऑफिसर मतलब जिसको सीओ बोलते हैं, तो सूचना पाकर के जो सर्किल ऑफिसर हाईवे के हैं जिनका नाम है नितिन कुमार, रश्ड टू द हॉस्पिटल, वो भी हॉस्पिटल पहुँचे, टू रिव्यू द सिचुएशन। रिव्यू का अर्थ होता है जायज़ा लेना, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। तो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए जो सर्किल ऑफिसर हाईवे हैं जिनका नाम है नितिन कुमार, वो भी हॉस्पिटल आनन फानन में पहुँचे। दीपक वॉज ए रेजिडेंट ऑफ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट। दीपक जो था वो फर्रुखाबाद ज़िले का रहने वाला था। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी और रेजिडेंस का अर्थ होता है निवास, ठीक है। तो दीपक फर्रुखाबाद ज़िले का निवासी था। एंड राहुल वॉज फ्रॉम सिवान इन बिहार, और राहुल बिहार के अंदर जो सिवान है वो वहाँ का रहने वाला था। दीपक्स अंकल नेम सिंह भाटी सैड, दीपक के जो चाचा हैं जिनका नाम है नेम सिंह भाटी सैड, तो दीपक के चाचा नेम सिंह भाटी ने कहा, दीपक वॉज द ओनली सन। ओनली सन का मतलब क्या होता है? इकलौता पुत्र, है नी। ओनली डॉटर का मतलब इकलौती बेटी, ओनली सन का मतलब इकलौता बेटा। तो दीपक इकलौता बेटा था ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई का। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, तो दीपक जो है वो मेरे बड़े भाई का इकलौता बेटा था। एंड हैड कंप्लीटेड, और वो पूरा कर चुका था हिज MBBS, अपना MBBS, ठीक है। वी वर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे थे। होप का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, और हम आशा कर रहे थे ही वुड कम बैक, कि वो वापस आएगा, एंड स्टार्ट हिज प्रैक्टिस, और अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा इन हिज होम टाउन, अपने होम टाउन में। होम टाउन का मतलब गृह कस्बा, तो अपने गृह कस्बे में अर्थात होम टाउन में ही प्रैक्टिस वो शुरू करेगा, ऐसी हमें उम्मीद थी। वी आर एक्सट्रीमली शॉक्ड, वी आर हम हैं, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, और शॉक्ड का मतलब होता है सदमे में होना या दुखी होना, और हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। और वाकई भाई सदमे की बात है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, और इसी तरह का सदमा हमने भी लास्ट ईयर जुलाई के लास्ट में फेस किया था। एक्चुअली मेरी एक भांजी थी, एंड शी वॉज एन MBBS डॉक्टर, एंड शी वॉज वर्किंग in Army Hospital Meerut as a medical officer. Unfortunately, she met a car accident and died. तो उस समय बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति से हम लोग गुजरे। मैं चैनल पे भी आई थिंक कि 15-20 दिन बिल्कुल काम नहीं कर पाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या बात है, क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसमें सारी घटना को मैंने एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने उस समय बड़ा हौसला अफजाई मेरी की, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस समय पे ये सब बताना या फिर
माहौल को गमगीन करना मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब उस तरह की बात आ गई है तो मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट।